नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म रिव्यू शो। एक फिल्म जिसने बहुत धूम मचा रखी है, इस फिल्म का नाम है स्त्री टू। 6 साल पहले 2018 में स्त्री आई थी, सुपरहिट फिल्म हुई थी। अब उसका दूसरा अंक आ चुका है, या कहें कि सीक्वल आ चुका है, जिसका नाम है स्त्री टू। साली ये फिल्म देखकर तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मेरा तो विश्वास भूतों प्रेतों चुड़ैलों से हट गया। भूत लोग सिर कटा के फॉलोअर्स बटोर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हो गए हैं उल्लू के पट्टे। और चुड़ैलें फुल टू मेकअप करके नैन मटक्का कर रही है, ऐसा लगता है। इस फिल्म को देखकर एमपी टूरिज्म से भी भरोसा उठ गया है। इतनी अच्छी जगह, अंधेरी सुंदर जगह है, बेहतरीन साड़ियां बनती है, पर फिल्म वालों को वहां पे भूत और चुड़ैल नजर आते हैं। और तो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार माना गया है इस फिल्म में, और मध्य प्रदेश पर्यटन के विज्ञापन की स्लाइड भी लगाई गई है। पर सवाल यह है कि अगर चंदेरी की इमेज भूत प्रेत और चुड़ैलों की बना दी, तो वहां पर्यटक क्या झक मारने आएंगे? कोई चुड़ैल को देखने, भूत को देखने पर्यटक आएंगे क्या? भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर दो, चंदेरी की वो इमेज नहीं बन पाई। स्त्री टू देखकर लेडीज टेलरों पर से भी भरोसा उठ गया है। स्त्री लोगों का नाप लेने के लिए इंच टेप की जगह बिलास और उंगलियां उपयोग में लेने लगे साले मनीष मल्होत्रा के ससुरे। अब इनको चुड़ैलों की ड्रेस डिजाइन का चस्का लग गया है। इस फिल्म को देखकर मेरा भरोसा अक्षय कुमार पर से भी उठ गया है। जब से अक्षय कुमार ने पीएम का ये इंटरव्यू किया है कि आपको आम खाना पसंद है या आम चूसना पसंद है, तब से लगातार अक्षय कुमार की फिल्में पिट रही है। 9 फिल्में पिट चुकी है, और इस फिल्म में स्त्री टू में 2-5 मिनट के कैमियो करने के लिए वो आ गए। ससुरा अपने ससुर जी राजेश खन्ना की इज्जत का तो ख्याल करता, उनकी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखते, लेकिन नहीं। स्त्री टू देखकर मेरा भरोसा फिल्म के डायलॉग राइटर नीरल भट्ट से भी उठ गया है। कैसे कैसे डायलॉग लिखे उन्होंने। भैया, सब ऐसे सपने मत देखा करो, वरना स्वप्न दोष भी नहीं होगा। फिल्म में ही एक बाप अपने बेटे से कह रहा है, बेटा वर्जिन तेल हेल्दी होता है, वर्जिन मेल नहीं। एक और डायलॉग है, वह स्त्री है पर कटी होने के बावजूद भी वो कुछ भी कर सकती है। एक और डायलॉग है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के शौचालय वाली बात कही गई है। वो एक पात्र कहता कि संगमरमर की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए मैं दूसरा ताजमहल नहीं बना पा रहा हूं। तो हीरो बोलता क्या करें फिर? तो बोलता कि ऐसा करते हैं, संगमरमर के शौचालय बनवा देते हैं। अब एक पात्र कहता है कि अब हमारी मोहब्बत पे लोग पेशाब करके चले जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। एक और डायलॉग है, पहले शमा परवाने पे मरती थी, आजकल परवाने शमा पे मरने लगे। इस फिल्म को देखकर मेरा तो जॉनर से भी विश्वास उठ गया है। यह फिल्म कहा जाता है कि हॉरर कॉमेडी जॉनर की है। हॉलीवुड में ऐसा कोई जॉनर नहीं होता कि जिसमें हॉरर भी हो, कॉमेडी भी हो। यानी हॉरर मतलब आदमी डर रहा है, कांप रहा है, और फिर उसमें कॉमेडी है, हंस लो आप। अब भाई या तो आप हंस लो या डर लो, पर ये बात तो ऐसी है कि इस फिल्म में तो ये चीज है ही। तो बड़ा विचित्र है, लेकिन एक बात जरूर है कि यह फिल्म देखकर मुझे लगा कि दर्शक समझदार हो गए हैं। कहते हैं ना कि किसी भी स्त्री को खुश करना बहुत कठिन है, और पुरुषों का क्या, मर्दों का क्या, वो तो स्त्री को देखकर ही खुश हो जाते हैं। और इस फिल्म का नाम तो स्त्री टू है, यानी 2 नंबर की स्त्री। इसीलिए जनता इस पर टूट पड़ी है, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन फिल्म के बारे में जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, मुझे कुछ बातें बहुत ही अटपटी लगी, कुछ अजीब भी लगी, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह फिल्म आदमी जाता है हॉरर देखने के लिए, लेकिन कॉमेडी देख कर आ जाता है। इसमें एक सिर कटा भूत है और एक हसीन चुड़ैल है, जिससे दर्शकों को डर नहीं लगता, बल्कि फिल्म के दूसरे पात्रों की मूर्खताओं पर हंसी आती है। यह फिल्म डराती कम है और हंसाती ज्यादा है। अब ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म बताई जा रही है, तो इसमें एक सिर कटा भूत बताया है। उस सिर कटे भूत को देखकर लगता है कि फिल्म बनाने वालों की टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली, वरना हम राम से ब्रदर्स की वही भूथा हवेली, भूत का डर,
खंडहर की आवाज जैसी फिल्में देखते रहते हैं, जिसमें कभी दरवाजा चरचराने की आदत होती है, कभी मकड़ी के जाले दिखाए जाते हैं, कभी लाइट एकदम से जलती बुझती है, और कभी आदमी मुर्दा मुर्दा आदमी उठकर बैठ जाता है। ऐसी चीजें होती थी, लेकिन अब इसमें वैसा नहीं। स्त्री के पहले पार्ट में एक हसीन चुड़ैल आई थी, जिसने चंदेरी के मर्दों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। लेकिन इस फिल्म में एक सिरकटा भूत है, जिसने चंदेरी की औरतों का जीना मुश्किल कर दिया। चंदेरी में विक्की यानी राजकुमार राव हैं, बिट्टू यानी अपार शक्ति खुराना है, और रुद्र तिवारी यानी पंकज त्रिपाठी हैं। इसमें भी वो सारे पात्र अभी भी हैं। वो स्त्री चली गई, तब से राजकुमार राव यानी विक्की देवदास बना फिर रहा है। आज भी वो उस चुड़ैल के प्रेम में पागल है, यानी पिछली फिल्म में जो श्रद्धा कपूर आई थी, वो आज भी चंदेरी में उस स्त्री के किस्से सुनाए जाते हैं, उसके नाटक किए जाते हैं। सत्यनारायण की कथा जैसी उस स्त्री की कथा होती है। स्त्री का नाम लेकर बच्चे खेल खेलते हैं, एक दूसरे को डराते हैं। लेकिन पिछले दिनों ये बताया जाता है कि वहां जंगल में एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद चंदेरी में लोगों को डर के मारे रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक सिरकटा भूत आ गया है जो लड़कियों को उठाकर ले जाता। कहाँ ले जाता है ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन ये बात कही गई है कि शायद सिरकटा भूत प्रगतिशील नहीं है, उसे लड़कियों का पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, लड़कियों का नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, लड़कियों का बाल कटाना, फैशन करना भी उसे पसंद नहीं, इसलिए वो उन सारी लड़कियों को उठा उठा कर ले जा रहा है। अब जब गांव की चंदेरी की लड़कियां गायब हो गई, तो विक्की यानी राजकुमार राव के बाप को चिंता है कि मेरे बेटे की शादी कैसे होगी। तो उन्हें अपने बेटे के अकेलेपन की चिंता है, और वो बोलते हैं कि बेटा लड़की ढूंढ ले, शादी कर ले, वर्जिन तेल अच्छा होता है, वर्जिन मेल नहीं। अब देखिए, चंदेरी के लोग भूत से डरे हुए हैं। भूत से बचाने के लिए विक्की एंड कंपनी यानी राजकुमार राव एंड कंपनी उसी चुड़ैल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके हमें उस भूत से बचाए, क्योंकि भूतों चुड़ैलों का बड़ा संपर्क बना रहता है। चुड़ैल ओबलाइज कर देती है, कहती है कि ठीक है, क्योंकि विक्की चंदेरी का मनीष मल्होत्रा है, बहुत बढ़िया लेडीज टेलर है, बढ़िया घाघरे ब्लाउज सिलता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं है कि जब चुड़ैल जादू टोने से सारे काम कर लेती है, असंभव के काम भी वो कर लेती है, तो वो अपने लिए ढंग के घाघरे चोली क्यों नहीं सिलवा पाती? ये बड़ी जिज्ञासा मेरे मन में है। अब राजकुमार राव एक ऐसे लेडीज टेलर हैं जो कपड़ा नापने के लिए इंच टेप का सहारा नहीं लेते, अपने हाथों के नाप से ही महिलाओं का नाप ले लेते हैं, यानी वे जादू से कोई कम काम नहीं करते। स्त्री 2 में भूत और चुड़ैल दिखाने के लिए बहुत अच्छे वीएफएक्स का उपयोग किया है। दर्शकों को हंसाने के लिए बहुत सारी मूर्खतापूर्ण सीन है, और दो अर्थों वाले नरम गरम संवाद है। इस फिल्म में कई सारे कलाकारों का कैमियो भी है। एक एक 2 मिनट के 5 मिनट के सीन है, जैसे अक्षय कुमार आ जाते हैं, वरुण धवन आ जाते हैं, तमन्ना भाटिया आ जाती है। इनके छोटे मोटे रोल इस फिल्म में है। इन्होंने भी डायरेक्टर को ओबलाइज किया है। मुझे लगता है कि यह फिल्म चंदेरी की खूबसूरत वादियों को, चंदेरी के दुर्ग को, चंदेरी की बेतवा नदी को, और वहां के लोगों को, वहां चंदेरी की सिल्क बनाने वाले शानदार कारीगरों को बदनाम करती है। और ऐसी फिल्म का आना चंदेरी के लोगों को आपत्ति दर्शाना चाहिए, कहना चाहिए कि चंदेरी के नाम का उपयोग इस फिल्म में नहीं किया जाए तो बेहतर है। लोग इस फिल्म पर टूट पड़े हैं, तो मैंने पाया कि लोगों को कोई अच्छी फिल्म पिछले कई महीनों में देखने को नहीं मिली। तमाम बोगस फिल्में उनके सामने देखने को मिलती रही, तो वे ऊब गए हैं। अब ये फिल्म थोड़ी इंटरटेनिंग है, तो लोग इस फिल्म पर टूट पड़े हैं। टाइम पास मूंगफली की तरह ये फिल्म है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं तो इस फिल्म को ये देखने गया कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या जो जनता, इस देश का हिंदी भाषी वर्ग इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ रहा है। मुझे लगता है इसमें एक बड़ा योगदान इस फिल्म की मार्केटिंग का भी है। खैर, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे कि फिल्मी मार्केटिंग कैसे हो रही है। आजकल नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज फिल्म समीक्षा के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सत्य हिंदी, और
इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए।